एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना के सामने अमेरिका पस्त हो गया, कोरोना के सामने यूरोप पस्त हो गया, कोरोना के सामने दुनिया के तमाम देश पस्त हो गए, लेकिन भारत बिना रुके और बिना डिगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे रहा। जीवन भी और जीविका को भी बचाने का काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में टीका देने का काम भी भारत के अंदर इस दौरान हुआ। हमने तकनीक का उपयोग करते हुए हर एक स्तर पर तकनीक को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का काम भी किया, और उसका परिणाम क्या था कि तकनीक के माध्यम से जीवन में शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पैसा जा रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या फिर राज्य शासन के स्तर पर भरण पोषण भत्ते का हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर उस लाभार्थी परिवार तक डीबीटी का पैसा उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर शासन की किसी भी अन्य योजना का लाभ लाभार्थी परिवारों तक उपलब्ध करवाने का कार्य इस सफलतापूर्वक सरकार ने इस दौरान किया। और इसीलिए तो तकनीक के इसी महत्व को समझते हुए सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। बुलंदशहर वासियों के लिए तो मैं बहुत खुशखबरी की बात बताना चाहता हूं। आप ही के बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। यहीं बगल में मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पे यहां से शुरू हो जाएगा उसका कमांड एरिया। यानी एयरपोर्ट, ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अगर 50 से 55 किलोमीटर की दूरी है तो वह ये मानना चाहिए कि घर के आंगन के बराबर। और यहां पर तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपका जेवर प्रारंभ हो जाएगा, और वहां से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। फिल्म सिटी भी यहां बनने जा रही है। और यही नहीं, हम लोग मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाने जा रहे हैं, टॉय पार्क भी बनाने जा रहे हैं। अनेक प्रकार की सुविधाओं से युक्त आज तमाम उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके जेवर और अलीगढ़ के बीच में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई है, तो सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य आपके इसी बुलंदशहर के अंदर हो रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है। राज्य सरकार ने तय किया है हर गांव में खेल का मैदान होगा। खेल के मैदान के बाहर साथ ही सटा हुआ ओपन जिम भी होगा। फ्री में जाइए, वहां पर जिम के माध्यम से कसरत करिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के माध्यम से कि जितने भी साधन धर्म के हैं वो स्वस्थ शरीर के लिए होते हैं, और स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के इस अभियान का हिस्सा बनिए। आज सरकार उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आपको आया हूं। आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव में
पुश्त दर पुश्त जहां पर लोगों ने मकान बनाए थे, उस मकान का स्वामित्व कभी उन्हें नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन पहली बार जहां पर मकान है, उस मकान का स्वामित्व का लाभ भी उस परिवार को उपलब्ध कराकर वो चाहे तो उस मकान की जमीन को मॉर्गेज करते हुए बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उस व्यक्ति को प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से संभव हो पाया है। हम लोगों ने अब तक 34 लाख ऐसे परिवारों को इस सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त 2022-23 तक प्रदेश के हर परिवार को यह सुविधा हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए पहली बार आजादी के बाद पटरी व्यवसायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें बैंकों से सस्ता लोन हो सकता है। डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ेंगे तो वह जीरो इंटरेस्ट पर उन्हें लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यह अब संभव हो पाया है। प्रदेश के अंदर अब तक 9 लाख पटरी व्यवसायों को इस सुविधा के साथ जोड़ा गया है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, तकनीक का जीवन में भारी महत्व है और उसी तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखंड में अभ्युदय कोचिंग व्यवस्था प्रारंभ की थी। हमारे यहां के युवा जो कोचिंग के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, उन्हें हम लोगों ने उस समय लॉकडाउन होने के बावजूद जब उनके सामने संकट आया, हमने प्रदेश से 500 बसेज भेजी और उन्हें कोटा से अन्य जगहों से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम उस दौरान किया। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया आने वाले समय में हमारे युवाओं को कहीं जाना ना पड़े, इस दृष्टि से अभ्युदय कोचिंग ऑनलाइन भी और वर्चुअल भी और फिजिकली भी, इसमें हमारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी, पीपीएस अधिकारी, इन सभी लोगों को जोड़ा गया और साथ साथ उस फील्ड के एक्सपर्ट को जोड़ करके कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसमें जनपद के अंदर उन बच्चों को जो कोचिंग ले रहे हैं उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। साथ साथ प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। कल मैंने मेरठ